ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस पेपर डिस्कशन। हमारा वीकली टेस्ट पेपर आज कंडक्ट हुआ था और वीकली टेस्ट पेपर जो थे सीडीएस और एफकेट के वो थे 33, 34, 35 एंड 38। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेली टेस्ट पेपर 33 डिस्कस करेंगे, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन। तो आज के पेपर का जो पहला क्वेश्चन था उसमें दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। पहला है 2 to the power of p plus 3 to the power of t is equals to 17 और दूसरा है 2 to the power of p plus 2 minus 3 to the power of t plus 1 equals to 5। अब तुमको p और t निकालना है, तो p और t निकालने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है तुम ऑप्शंस ले लो। बाकी तुम्हें 2 और 3 के अगर पावर्स याद है तो काम ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। जैसे 2 to the power of 3 और 3 to the power of 2 अगर मैं इनको ऐड करूँ तो 8 + 9 ये 17 के इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स P हमारा 3 है और T हमारा 2 है। ये मैंने हिट एंड ट्रायल से किया है, बाकी ऑप्शन में देखूंगा तो सी ऑप्शन में अवेलेबल है। बट इसको जानने के लिए कि ये सही है या नहीं, हम एक दूसरे इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं इन वैल्यूज़ के साथ में। तो अगर मैं यहाँ पे P के जगह 3 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 2 to the power of 5 माइनस 3 to the power of T के जगह अगर मैं 2 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 3। 2 to the power of 5 32 होता है, 3 to the power of 3 27 होता है। तो 32 माइनस 27 5 बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि सी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन था कि a टू द पावर ऑफ -1 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं a -1 से तो व्हाट विल बी द कोसेंट। अब a टू द पावर ऑफ -1 का मतलब हो गया 1/a -1 और इसको मुझे डिवाइड करना है a -1 से। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 - a अपॉन a और यहाँ पे a -1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एक माइनस का साइन ऊपर रह जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो कोसेंट आया है वो -1/a आया है, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, दो इक्वेशंस हैं, एक है √a + √b = 17 और दूसरा है √a - √b = 1 और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √ab। तो सीधा सीधा इनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2√a = 18, दैट मीन्स √a की वैल्यू आ गई है 9। यहाँ से हमें और ए निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि √ab का मतलब होता है √a इंटू √b। तो जैसे ही √a की वैल्यू 9 आई, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो √a की जगह 9 लिखने पे ये हो गया 9 + √b = 17, दैट मीन्स √b हो गया तुम्हारा 8। अब यहाँ पुट कर दो 9 × 8, आंसर हो जाता है हमारा 72 और ये हमें अवेलेबल है सी ऑप्शन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 7/12, 2/3 एंड 3/8। हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि इनमें से कोई भी दो पहले पकड़ लो, जैसे इन दोनों को, और यहाँ पे लगाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 7 × 3 होता है 21, 12 × 2 होता है 24। तो 24 बड़ा है और इसको लाने के लिए जिसके न्यूमरेटर को हमने यूज़ किया था वो 2/3 था, तो इन दोनों में 2/3 बड़ा हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे 2/3 और 3/8 में। अगेन सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करो। 2 × 8 16, 3 × 3 9। अब 16 लाने के लिए हमने किसका न्यूमरेटर यूज़ किया, तो 2/3 का किया। तो इससे कंफर्म हो गया कि 2/3 तो सबसे बड़ा है। तो 2/3 सबसे बड़ा वाला ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, दैट इज़ ए। उसको श्योर करने से पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं। 7/12 और 3/8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर से। 7 × 8 होता है 56, 12 × 3 होता है 36। ऑब्वियसली 56 बड़ा है और इसको लाने के लिए हमने 7/12 का न्यूमरेटर यूज़ किया था। तो अब क्लियर हो गया कि 3/8 सबसे छोटा है, फिर 7/12 और सबसे बड़ा 2/3। अगला क्वेश्चन HCF फाइंडिंग का है। तुम्हें दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, पहले वाले को मैं px लेट कर लेता हूँ, दैट इज 8 टाइम्स ऑफ x5 - x³ + x। अब अगर इसको मैं तोड़ूं तो ये बन जाएगा 2 × 2 × 2 और इसमें से एक x कॉमन ले लो, तो अंदर आ गया x4 - x² + 1। इसको हम लोग और नहीं तोड़ सकते। दूसरा पॉलिनोमियल है qx जो कि है 28 x⁻6 + 1। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 7, इसमें लगाते हैं a³ + b³ का फॉर्मूला, तो x² + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x4 - x² + 1। हमें क्वेश्चन में HCF निकालने के लिए बोला था। HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। तो 2 और 2, एक 2 मिल गया, फिर एक और 2 और 2, एक और 2 मिल गया,
उसके बाद अगर हम लोग देखें तो x तो दोनों में नहीं है, लेकिन ये वाला फैक्टर दोनों में है, तो x टू द पावर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। दैट मीन्स तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो जाता है एचसीएफ के लिए 4 टाइम्स ऑफ x टू द पावर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13। ध्यान रखना 13 का मल्टीपल होना बहुत जरूरी है। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8 एंड 12 लिव्स 5, 7 एंड 11 एज रेस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। तो इसमें हमने पढ़ा था इस केस के लिए कि सबसे पहले यूनिफॉर्म डिफरेंस है इन सब में, देख लो 6 माइनस 5, 8 माइनस 7, 12 माइनस 11, इन सब का यूनिफॉर्म डिफरेंस है 1। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे 6, 8 एंड 12 का, जिसका बेस्ट तरीका यही है कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसके मल्टीपल लिख लो जो कि तीनों के टेबल में आता हो और सबसे छोटा हो, तो वो 24 होगा। तो जो भी नंबर तुम ढूंढ रहे हो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 24k माइनस 1। अब नंबर का फॉर्म हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमें इसको 13 का मल्टीपल बनाना है, लीस्ट मल्टीपल। तो सबसे पहले k की जगह 1 डालते हैं, तो पहला नंबर आएगा तुम्हारा 23 जो कि 13 का मल्टीपल नहीं है। अगला नंबर डालेंगे 2, तो ये नंबर देगा 47, ये भी नहीं है 13 का मल्टीपल। फिर 3 डालते हैं तो ये हो जाएगा 71, ये भी नहीं है। 4 डालेंगे तो आएगा 95, ये भी नहीं है। 5 डालेंगे तो नंबर आएगा 119, ये भी नहीं है। और 6 डालने पे आएगा 143, जो कि पहला नंबर अब आया है जो कि 13 के टेबल में आता है, बाकी सब नहीं थे। तो तुम्हें क्या करना है, इस नंबर के डिजिट्स का सम करना है। तो 143 डिजिट्स का सम हो गया 4 + 3 + 1, दैट मीन्स 8। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है XYZ, जो कि राइट एंगल्ड है कहाँ पे, ये तुम्हारा राइट एंगल दिखा रहा है y पे, तो बाकी दोनों को तुम ZX ले लो। अब तुम्हारे क्वेश्चन में XY की वैल्यू दे रखी है 2√6, दैट मीन्स ये वाला साइड तुम्हारा है 2√6 और बाकी जो दो साइड्स हैं XZ माइनस YZ वो 2 दिया हुआ है, जिसमें से हमें पता है कि XZ तो तुम्हारा हाइपोटेनियस है, तो अगर मैं YZ को एक्सलेट कर लेता हूँ तो ये साइड हो जाता है x+2। अब इन तीनों साइड्स की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग XZ का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ZY का स्क्वायर प्लस XY का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2√6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस 4 + 4x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 24। दोनों कैंसिल हो गए, 4x की वैल्यू हो गई 20 और x आ गया 5। इसका मतलब है हमें तीनों साइड्स पता चल गए, ये 5 है, ये 7 है। अब क्वेश्चन तुमसे क्या मांग रहा है, एक तो sec x और एक tan x और इसका सम। तो sec x होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि x यहाँ पे है, तो 7/2√6, और tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 5/2√6। तो ये हो गया 12/2√6, ये 6 में जाएगा और इसको तुम लिख सकते हो सिर्फ √6, जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। तो 7 का आंसर हो गया बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। cos x प्लस cos y अगर 2 है तो x और y को अगर मैं 0 डिग्री दे दूं तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है, क्योंकि cos का 0 1 होता है, तो ये दोनों 1 1 हो गए। तो तुमको पूछा गया है sin x प्लस sin y, तो यही 0 यहाँ डाल दो, तो sin 0 प्लस sin 0, sin 0 होता है 0, तो 0 + 0 हो गया 0, आंसर ए ऑप्शन होगा। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, जिसमें तुमको दिया हुआ है 3 टू द पावर ऑफ 2x² माइनस 7x प्लस 7 इक्वल्स टू 9 के रूट्स कितने होंगे। तो देखो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है पहले से, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं अच्छे से। 9 को लिखो 3 का स्क्वायर और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो कि अगर a टू द पावर ऑफ m a टू द पावर ऑफ n के इक्वल होता है तो m और n बराबर होते हैं। ये हमने पढ़ा था पावर एक्सपोनेंट्स में। तो यहाँ से 2x² माइनस 7x प्लस 7 की वैल्यू हो गई 2 के इक्वल। अब यहाँ से आएगा 2x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको तुम आराम से स्प्लिट कर सकते हो -2x माइनस 5x प्लस 5 में। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ तुम्हें दिख रही होंगी, x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। एक आ रहा है 2x माइनस 5 को 0 के इक्वल करके, और एक आ रहा है x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर ले, और दोनों ही रियल है। एक से x 1 होएगा, एक से x 5/2 होगा, तो इसका आंसर हो गया बी। 9 का आंसर है बी, दो रियल रूट्स हैं। आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। x/2 प्लस y/3 दिया हुआ है 1, और इसी को उल्टा करके 2/x प्लस 3/y दिया हुआ है तुमको, नहीं ये दिया हुआ है 4 सॉरी, और ये 1, और तुम्हें फाइंड करना है क्वेश्चन में x प्लस y की वैल्यू। तो ऐसा करते हैं,
x/2 को लेट कर लेते हैं a और y/3 को लेट कर लेते हैं b। तो इससे तुम्हारा पहला इक्वेशन तो हो गया a + b = 4 और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 1/a + 1/b = 1। अब ये कर लेने के बाद, क्योंकि ये ठीक इसका उल्टा ही था, तो यहाँ से हम लोग सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बन जाएगा a + b / ab = 1, जिसमें से a + b की तो वैल्यू 4 दी हुई है, तो यहाँ 4 डालते ही हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगा ab = 4। तो अब तुम्हें सिर्फ इतना सोचना है कि ऐसे कौन से दो वैल्यूज़ हैं a और b जिनको ऐड करके 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 4। तो ये कोई और नहीं, a और b दोनों ही 2 होने पे ऐसा हो सकता है। तो लेकिन हमने a तो माना था x/2 को, तो x/2 को अगर मैंने a माना था और x/2 की अब वैल्यू आ गई है 2, तो x भी 4 हो जाएगा और y भी 4 हो जाएगा। तो x + y पूछा गया है, तो ये आंसर हो गया D, दैट इज़ 8। क्योंकि हमने x/2 और y/3 दोनों को माना हुआ है, तो सॉरी एक सेकेंड, y/3 है, y/3 को अगर हमने 2 लेट किया तो y हो जाएगा 6, तो x4 और y6, तो आंसर तुम्हारा हो गया B, दैट इज़ 10। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस पेपर का। तो फिर अगला पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी सुन और फिर जानेंगे उसमें सही सॉल्यूशन क्या है। इनको एक बार गो थ्रू कर लेना और जो भी डाउट रहेगा तो क्लास में पूछ सकते हो। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।